मैं दो फॉर्मूला बताता हूं। एक वो फॉर्मूला जो वैसे शेयर जो अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन या फेयर सब्सक्रिप्शन में इशू हुए थे, तीनों वैसे शेयर का अगर री इशू होता है तो तीनों केस में एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फिर मैं एक दूसरा फॉर्मूला भी बताऊंगा जो कि अंडर सब्सक्रिप्शन और फेयर सब्सक्रिप्शन के केस में अप्लाई होते हैं। तो गेन ऑन री इशू निकालने के एक फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। याद रखेंगे जितने भी अमाउंट मिले हैं उसमें से प्रीमियम का अमाउंट माइनस कर देंगे, अपॉन शेयर फॉरफिटेड इनटू शेयर्स इशूड। इस पूरे को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर माइनस डाल के दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे, शेयर्स रीइशूड इनटू डिस्काउंट ऑन रीइशू पर शेयर। अब बच्चों को दिक्कत आती है अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम को कैलकुलेट करने में। तो याद रखेंगे कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, मतलब प्रो रेटा का केस है, तो एप्लीकेशन पर जितने अमाउंट मिले उसमें से जितने शेयर से अलॉट हुए हैं उसके प्रीमियम को माइनस करेंगे। कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन पर जितने एप्लीकेशन मनी मिले इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें से एप्लीकेशन के प्रीमियम को माइनस कर देते हैं, तो वो सही नहीं है। एप्लीकेशन से रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम माइनस जितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं दैट इनटू प्रीमियम ऑन इश्यू, वो अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर फ्यूचर रीइश्यू का क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। ये इसकी थ्योरी है, इन थ्योरी को अप्लाई करके सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। पास्ट ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज के लंबे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये सब में अप्लाई हो जाएगा। एक और बात और बता दूं कि अगर शेयर का इशू ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन रहा है या फेयर सब्सक्रिप्शन रहा है तो एक छोटा फॉर्मूला वहां पर अप्लाई कर सकते हैं गेन ऑन री इशू निकालने के लिए। इसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, फिर एक ब्रैकेट डालेंगे, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर। तो इस तरह से छोटे फॉर्मूले से गेन ऑन री इशू आएगा, उसे गेन वाली एंट्री में ट्रांसफर कर देंगे जो कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट है।